जी सर, तो सूरत हाल ये है कि पीएसएल थोड़ी शुरू हुई, फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने थोड़े और धक्के मारे, बाइक लिटाई, लिटा के उन्होंने सीधी की ओर चला रहे हैं फटी हुई हालत के अंदर। ठीक है, कभी आपका स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है, कभी आपके पाइप टायर फट जाता है, कभी आपको पता चलता है कि रिम टेढ़ा हो गया है। और अब समझ आ रही है कि भाईजान संभालने वाला भी कोई नहीं, ये पॉइंट वो लगाना शुरू हो गया। तो बहुत कुछ हो चुका है एक दो हफ्ते के अंदर। क्या किससे शुरू करें, किससे ख़त्म करें, बताएं बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड मैन। यार। ऐसे मतलब वैसी क्यों ये कोई आम लीग नहीं है। जब बेस्ट लीग आपकी होती है तो फिर ये चीजें होती हैं। ऐसा ही है। मतलब कि बात की जाए हारिस रऊफ की तो ही सेज के लाहौर कलंदर का जो लाइनअप है वो दुनिया में सबसे इससे बेहतर तो है ही कोई नहीं। फखर जमान को देखा जाए तो उनकी हरकतें अपनी चल रही हैं। सिकंदर रजा शाहीन अपना को खेल कर रहे हैं। हैदराबाद की जर्सी कितनी सस्ती बनी हुई है हमें नहीं पता किस कपड़े की कौन सा ये मटेरियल यूज कर रहे हैं जहां आपके कलर उतर रहे हैं। सर आप और भूल रहे हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग पजामा शलवार लीग इसको क्या कहा जाए मुझे तो समझ नहीं आ रही। सर और आपके प्लेयर लाहौर के अंदर के ओनर कह रहे होते हैं ओ भाई वी हैव द बेस्ट टैलेंट वी हैव द बेस्ट लीग इन द। यार ये लोग ये दिमागी तवाज़ुन इन लोगों के सही नहीं होते। ये मुझे नहीं पता क्या चल रहा होता है। एक तरफ आपके रिटायर्ड प्लेयर्स चल रहे होते हैं और आपके पास मतलब कि क्या मेरे ख्याल से सिर्फ एडम जैम्पा हम्म जो उधर नहीं गया वो मतलब उस तरह चैपमैन भी है कुछ हम्म अच्छी हैं। पर अदर देन दैट तो आपके पास कौन है और क्या चाहिए इसमें हो रहा है कोई हफ्ता भी नहीं हुआ आई थिंक तबाहियां मच गई हैं इस लीग में। तो ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा माइनर लीग, श्रीलंका और बांग्लादेश के एक आध का प्लेयर आए हैं, बस यही है लीग और कुछ भी नहीं है। ये आप इस टूर्नामेंट को एक मिक्स्ड बायलैटरल सीरीज भी कर सकते थे। ये वाला पॉइंट आ चुका है। ये मतलब बहुत बहुत फिजूल, मत समझ नहीं आ रही कि क्या स्टूपिडिटीज हो रही हैं। गंदी तरीन मैनेजमेंट, टीम्स लग रहा है कि ओनर्स जो हैं वो अपनी चाहत के ऊपर लेके चल रहे हैं। भैया आपकी चाहत होती है, मगर आप इस तरीके से खुद बुद्दू प्लेयर्स सारे उठा के नहीं ले आते। अब हैदराबाद की शर्ट का रंग इतना फिजूल लग रहा है, घुटके का रंग है। ठीक है, मतलब कि और वो भी वो वही वाली बात है को थूके जा रहे हैं वहीं पे, और वो रब 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 हो के बॉल्स के ऊपर भी आ रहा है, विच वाज वेरी वियर्ड। ठीक है, चलो हुआ, खत्म हुआ, आगे। वो तो है ही है बट उन्होंने टीम क्या एग्जैक्टली उठाई है exactly. कचरा। व्हाट इज दैट टीम? मानस तो लाबुशेन कब से टी20 का प्लेयर हुआ और कब से वो कैप्टन हो गया? देखो मैं उस मेरा उसका जवाब ये है कि ये पता आपको जिस तरह की लीग है हम्म तो इसमें लेब्यूशन जैसा प्लेयर आके भी फिट इन होता है। दिस इज नॉट आईपीएल अगर हम सच्ची बात की जाए। ओके, somehow I still disagree तो with this with this मेरा तो ये मानना है ये मैं बड़ा ये वाला सुन रहा हूँ। सो अगर हम अपनी भाई हमारे पास कोई उधर तो पोलार्ड और वो हम्म तो पड़े नहीं हुए ब्रावो टाइप चीजें। सो लबुशेन फिर वो उसने मेरे ख्याल से ये सोचा होगा कि ऑजी माइंडसेट आएगा। ठीक है एक टी20 खेला हुआ अपनी टीम में जगह नहीं होता और उससे अभी संभाला भी नहीं जा रहा ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं हो रहा। बट हम्म हमारे कोई स्टैंडर्ड इतने हाई नहीं है कि लबुशेन आके फिट इन ना हो सके। मेरा हम्म ये मानना है फिट इन हो जाएगा वो। हम्म तो वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लाने की कोशिश बट उस उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप क्या रखी हुई है मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई बॉलर काम का है नहीं। फिर जो बैट्समैन भी थे आपको समझ नहीं आ रही थी कि मास सदाकत के बगैर आप क्यों जा रहे हो शर्जील के जीरो बगैर क्यों जा सेंस। रहे हो शर्जील नीचे खेल रहे हैं। बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी नहीं है। 225 उन्होंने कल भी किया है सर किए। बट वो 25 करा भी दिया। एंड बात ही उन्होंने बार बार करवाया, उससे पहले भी एक दफा इन्होंने करवाया, हाई रन चेस करवा दिए। मतलब कि वो एक बेसिक कॉमन सेंस फील नहीं हो रही कि लाइक वो टीम की डायरेक्शन कोई फील नहीं हो रही। एकदम से उनके बहुत सारे मैचेस भी साथ आ गए हैं। वो वही वाली बात है कि लाइक इट सीम्स टू बी अ टीम दैट इज लेड बाय द ओनर मच मोर सो देन देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट। अगेन वही वाली बात है कि आप ना थोड़ा टाइम लगता है आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट आने के लिए। मैनेजमेंट फर्स्ट टीम बनानी पड़ेगी जहां पे मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी हो कि यार ऐसे ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ये हमारा प्लेइंग स्टाइल एंड दैट्स हाउ वी विल गो अबाउट इट। बट स्टिल दिस इज टू पुअर। ये तो है। बेहतर तुम्हें कौन सी टीम कॉम्बिनेशन किसका लग रहा है को बेहतर कौन सी टीम है। दो दो मैचेस तो अब हो गए दो तीन सिर्फ हो तो। कराची का तो एक टाइट कॉम्बिनेशन जा ही रहा है, वो अलग बात है, बट लाइक मुल्तान इज नॉट बैड आइदर ऑनेस्टली। ठीक है, बाकी की जो टीम्स है वो सारी की सारी आई फील लाइक मोर एंड सो इतनी फारिग हुई नहीं है कि ज्यादा को फर्क पड़ नहीं रहा। मतलब कि पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर जो है ये मुझे मोर एंड मोर नेक एंड नेक। पेशावर ने वो पेशावर वालों से पूछना था वो पिंक की क्या चुल आई थी जो येलो में ब्लैक तो ठीक चलता है बट येलो ब्लैक पिंक पैरों के अंदर गुलाबी आंखें।
उफ, उफ। ये कौन इनके डिजाइनर्स होते हैं यार, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ सर इनको। मुझे पता नहीं क्या होता है, बट थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पे, खैर प्लीज इग्नोर दैट। मगर मुझे खुद समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या ये लोग कह रहे हैं। पीएस काफ़ी टाइम पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत जर्सीज नज़र आ रही होती हैं जो लोग डिज़ाइन करते हैं, बट ये लोग क्या, एंड मुझे समझ नहीं आती इतने डार्क जर्सी के ऊपर ये पिंक वाइट पट्टी लगा के उसके ऊपर लोगोज लगाने की जरूरत क्या? आप कलर कोई और चूज कर लो, लाइट कलर रख लो। कमाल, वैसे यार मैं समझ से उसके बाहर है साथ कि क्या साथ करना आपका क्या चाह साइम रहे हैं। अयूब जो है, जो कि 7 करोड़ का बिका है। हैदराबाद की ये टीम जो मैं देख रहा था उसके ने, सो आपके पर्स था वॉज 45 करोड़। इन लोगों ने 7 करोड़ लगाया है साइम के ऊपर और तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए लगाए हैं उसके ऊपर, आपने कीपर के ऊपर। अगेन मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, पाकिस्तानी टीम में भी आया था। दोनों फेल कर रहे हैं, स्पेक्टेक्युलरली फेल कर रहे हैं। और लेबुशेन को आई थिंक डायरेक्ट साइनिंग थी। आई बिलीव सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई बिलीव सो, बिकॉज ही केम इन द आई पिक्चर थिंक बिट इनने थोड़ा थोड़ा बाद में पावर आया। हाउस, और पावर हाउस इनने बैटिंग में रखने की कोशिश की है। मां से सदाकत इज अ गुड पिक आई वुड से, और उसने दिख करके भी दिखाया है। एग्जैक्टली। तो मां सदाकत ने उस दिन जिस तरह, अब साइम अयूब तो मुझे लगता है उसको ब्रेक दे देनी चाहिए लड़के को, मेंटली वो अप्रोच ही जस्ट नहीं बिकॉज ही है, कैन वो बोल, टाइट लग रहा है। जस्ट बिकॉज ही कैन बोल डजंट मीन कि आपने टीम में उसको रखना ही रखना है। बिकॉज अगर तुम कुछ अच्छी झलके, जैसे कल आजम खान का मैं देख रहा, वो और बात है, 3 से 4 कैचेस उसके ड्रॉप हुए हैं, फिर जाके उसने कुछ 60 मारा है, बट अच्छा खेल रहा था। व्हाट अबाउट आमिर, जो पिछले 1 महीने से टीवी पे बैठ के बातें हमारी तरह करना तो बहुत आसान है, हाँ। जो आमिर भाई भी कर रहे थे, और अभी 3 मैचेस में जो फेंटा उनको पड़ रहा है, और जो भाई उनको खुद समझ नहीं आ रही मैंने किधर जाना है, उनके बारे में क्या ख्याल सर है? आई थिंक like personally I agree with a lot of what he says, but for some odd reason he's not able to execute as well, which personally I feel like, yeah, I mean, but उम्र का तकाजा, that and the fact that he's not consistently playing in international cricket, वो लेवल का नहीं हो रहा, आपका eventually लेवल नीचे आ ही जाता है जब आप लीग लीग क्रिकेट खेल क्रिकेट रहे खेल हो। रहा है, हाँ, again लीग क्रिकेट हर जगह eventually खेल maybe रहा you है। just sort of go down or there's a period when you don't play a lot of cricket, तो उस टाइम के ऊपर आपकी प्रैक्टिस आउट हो जाती है, इस तरीके से you know वो फ्लो है जो मुझे पर्सनली लगता है, बट अगेन इट इज वेरी एम्बैरसिंग फॉर हिम, वेरी वेरी एम्बैरसिंग। और जो वो दूसरा आपका फास्ट बॉलर है जिसने जो ट्वीटें करी जा रहा है और फिर कह रहा है कि मेरा बैन हो गया था और 5 मिनट बाद रिकवर भी हो जाता, मतलब ट्रम्प साहब का भी 5 मिनट बाद रिकवर नहीं होगा ट्विटर अकाउंट, वो नसीम शाह भाई ने पता कर नहीं, लिया मुझे रिकवर। मुझे मुफ्त में 2 करोड़ के पीछे 2 लाख मुझे फाइन दे दे तो मैं तो नहीं दे सकूंगा, ये आप ही बात करें। आई थिंक सो, आप तो वहां पे आप तो फड़े भी जाएगी तो खैर थोड़ी बहुत ही अरेंजमेंट हो ही जाएगी, बट मेरी लेकिन लड़का, बेचारे के साथ। आई डोंट नो कि उसके मैनेजर से गलती हुई है, मैनेजर ने अपना अपने अकाउंट से ट्वीट करना था, क्या करना था, सर मगर जो बट भी है धचके बड़े एपिक। मच रहे हैं। एंड द थिंग इज दिस के व्हाट्स गुड इज कि भाई शुक्र है उन लोगों ने, like the government didn't respond to it because it would have been very embarrassing, a government against an individual. But whatever it was, whatever हाँ, it is, I personally think so that was incredibly stupid and not correct. आप disagree करो, but to disrespect a government, हाँ, नहीं, दैट मैं कि यू नहीं कांट डू। इस तरीके से that's not okay. और उसकी वो है ही नहीं कोई, मतलब बिला वजह आपने किया या ना, वही वाला उसकी मसला है ना जरूरत ही कि नहीं है वो ऐसी आप चीजें करने क्रिकेटर की। बन गए हो तो आपको लगता है कि आपने दुनिया का पानी का भी मसला आपने हल करना है, गुर्बत भी आपने मिटानी है, आपने एक वो हीरो कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, तो वो हाँ, शोधापन तो बड़ी जल्दी आ जाता है, मतलब आप अपना काम करें, जो खेल रहे हो वो नहीं, खेलो असल में यार। वो होता ही है कि सो एक बंदा था जो बेसिकली, आप कहें कि जब एक बंदा है जिसके पीछे बार बार जाके आप कह रहे हैं कि सर आप ये लेंगे, सर आप वो लेंगे, सर आप ये करेंगे, कोई नॉर्मल बंदा भी उसको जब सर सर करना शुरू हो जाएंगे, आप हर चीज़ के ऊपर जाके आप उसको करेंगे कि भाई आप ये भी ले लें वो भी ले लें, अगर तो आपके कपड़े गंदे 2 मिनट धुल के भी आएंगे, जब ये सारी खिदमात आपके पास 24 घंटे चल रही हो ना, तो आपका दिमाग सड़क जाता है थोड़ा सा, जो कि एक आपको कंसिस्टेंट नजर आता है ट्रेंड इन ऑल ऑफ। the conversation's going sideways as of now. But anything else that you have? I think so. Have you talked about Peter Siddle? कि वो कैसे खेल रहे हैं, the new चाचा of Pakistani cricket? वो फॉरेन हाँ चाचा, फॉरेन चाचा, वो 41 और क्यों years का खेल रहे हैं? exactly. Why do you need him to play? And वो आपके best batsman को out भी कर रहा है. I mean, भाई क्या ही कहें, क्या ही कह and सकते हैं, if I'm मतलब कि not इतने wrong, he's रिटायर्ड bowling प्लेयर्स at को। 140. Okay.
आपका हम्म 27 साल का लड़का जो है, 25 साल का लड़का, वो 140 नहीं बॉल कर पा रहा, वो 141 का होके, 141 का। आई मीन यार, सो यार ऑस्ट्रेलियंस की तो अलग है, बट स्टिल यार इतने रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं खेलने चाहिए, मतलब पीएसएल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहने वहां दें, पे मतलब रिटायर्ड कि प्लेयर खेल रहे हैं, हमारे पास मेंटली रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं, तो कुल मिला के जो है ना वो शिट क्रिकेट ही हो रही है इस वक्त, ठीक है, कुछ और नहीं हो सो रिटायर्ड रहा। प्लेयर्स हाँ, का पीएसएल चल रहा है यार, क्या हेवी चल रहा है, मतलब उधर देखा जाए तो एक बंदा वो, खुरद रहा है, हाँ वो वो ये आई खुरदी मीन जा लो, रहा है। उसकी ये बॉल टैम्परिंग वाली क्या शर्ट हुई थी, आई मीन व्हाट्स दैट होल थिंग अबाउट, क्या आप क्या वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आई मीन ऑनेस्टली। मतलब कितना बड़ा मैच कर हाँ, रहे हैं, और 14 रन बचाने हैं आपने, एग्जैक्टली वो, और आपका दुनिया का बेस्ट बॉलर आपके अकॉर्डिंगली, जो बेस्ट डेथ बॉलर है आपका, वो आ रहा है बॉलिंग कराने। हाँ थका तरीन बॉलर जो है, उससे 14 रन नहीं सेव हुए अगेंस्ट अब्बास अफरीदी, जो मैं बड़ी दफा आपको पीछे कहता रहा हूँ कि अब्बास अफरीदी कैन बैट। हाँ हाँ, ही कैन, ठीक है, और वो अगर हारिस रऊफ को खड़का रहा है, तो जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल लोगों के लिहाज से 5 रन उन्होंने वहां गवाए, और मेरे ख्याल से ये अंपायर्स के लिहाज से बहुत अच्छी चीज थी जो अंपायर्स ने की, मतलब दाद देनी बनती है। उधर उन्होंने देखा, अब वो और बात है, फखर भाई कह रहे हैं कि मैं अपील करूंगा, जो कि मुझे नहीं समझ आ क्या रही, अपील मतलब करेगा कि मैंने आप भर कुछ है। खुरेजा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया यार, honest, हाँ, मतलब 2500 कैमराज हैं, आप 2026 में रह रहे हो, आप हाउ ये कैन यू डू 1990s दीज नहीं है, थिंग्स, वहां मतलब। पे लोग करते थे मगर सब करते थे, डिफरेंस ये, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का टीम्स करते थे, मुझे तो ये भी लॉजिक समझ नहीं आता, जो सारे बोलते हैं कि हमारे 92 के प्लेयर्स जो हैं वो करते हैं, बड़े सब कर रहे होते थे यार, रोना बंद करो घर जाओ, सब करते थे, फड़े नहीं एग्जैक्टली, जाते थे। जस्ट बिकॉज हमारी टीम देसी है, वो फड़ी जाती है तो उसकी वजह से वो बस ठीक है। खैर, सर मुझे ये मत बताएं कि ये इन लोगों ने हारिस रऊफ को छोड़ के जमान खान क्यों नहीं डाला, उबैद शाह को रख लिया आपने टीम में लाहौर ने, सलमान खान को क्यों नहीं रखा, दैट में समझ नहीं आती। यार मुझे तो नहीं पता, मतलब आप नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी वो फेवरेट की लिस्ट में नहीं हम्म आता शायद। अदरवाइज जमान खान को अगर आप, मतलब जो भी है ना, टैलेंट, जैसे तुम भी पीछे बात करते, टैलेंट है नहीं हम्म है, मैं कहता नहीं, कोई इतना खास नजर नहीं आता। सो ये है कि कुछ ना कुछ टैलेंट तो है, बट हमें अगर उसको ग्रूम करना आ जाए या कुछ थोड़ा सा सर निखारना आ नहीं जाए, आ सकता, तो अभी मतलब 11 की टीम। जहालत वाला पॉइंट है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये चीज जो हम लोग कह रहे हैं, मतलब क्या, आई थॉट अबाउट दिस फार क्वाइट 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 वाइल, फॉर क्वाइट वाइल, ठीक है, एंड मुझे समझ आई कि ये कहना कि ये चीजें करनी चाहिए, सबको पता है इवेंचुअली सिस्टम आपका नहीं इतना अच्छा, और ये नहीं एक दिन में ठीक हो सकता, तो इवेंचुअली ये वाली बात ही सर से लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे और तुक्के पे चल सकते हैं, और यही हमारी पूरी क्रिकेट है, इससे आगे हम का ऐसे ही कुछ चल रहे है हैं। नहीं, बिकॉज वो स्टेप्स लिए ही नहीं जा रहे। तुम देखो ना कि अगर हमने डेवलप करना हो, फहीम अशरफ से बेहतर अब्बास अफरीदी फॉर श्योर, हम्म आमिर जमाल भी शायद उससे बेहतर हो, आमिर खान बट अगर हमने का वो जो दोनों को, फाइटिंग वो स्पिरिट है दोनों वही को, बहुत बड़ा है। वो ही तो हमें एग्रेशन हम्म देख मिसिंग लगता है इस पाकिस्तान क्रिकेट से। तो ये दो क्रिकेटर्स पकड़ के आप, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हम्म हैं, आप देख लो भाई, वनडे में कौन फिट होता है उसमें अब फहीम अशरफ की भी बात की जाए, उसको भी कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं मिले, 2 मैच मिलते हैं 4 में बाहर बैठता है, एक मिलता है 5 में बाहर बैठता है, हम्म बट फिर भी मैं कहूंगा एज अ बॉलर वो दोनों इससे शायद बेहतर हो। हम्म ऑब्वियसली फहीमे की जो ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो मैं तो उसकी बैटिंग कहूंगा नहीं, यू नीड उस लिहाज। आप बॉलर्स वैसे ही भर देते हो, आपको एक ऐसा चाहिए जो बैटिंग ऑलराउंडर हो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आपकी बॉल बैटिंग इतनी वीक हो जाती है एट टाइम्स। लेकिन वो जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर है पीएसएल का, उसको नहीं भूलना आपने, जो आता है और इधर बादशाह बन के निकल जाता है और कहता है यार मेरे से बेहतरीन तो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा मैच होता है, हम्म कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है, तो वो थका तरीन बन के निकल आता है, उधर उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी। शादाब खान की बात करना चाह रहा हूँ मैं। सर पता नहीं, मुझे तो लगा शायद ग्लेन मैक्सवेल की बात ना कर रहे हो, मैं तो उस पर पहुंच गया हुआ था, बट नहीं, मैंने कहा पता नहीं चलता ना, मतलब इधर वो कल परसों भी परफॉर्मेंस दे रहा है, 3 3 विकेटें ले रहा है, स्कोर कर रहा है, हमारा स्टैंडर्ड आप उस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल का क्या स्टैंडर्ड सर है, जहाँ शादाब साहब टाइप। सर मैं वही सोच रहा था कि आप ये देखें, मैं लाइक एग्जैक्ट व्हाट यू वर सेइंग, कि इवेंचुअली हमारे यही प्लेयर्स सबसे अच्छा खेल रहे हैं, we don't have any other players that are doing this well. वो barring a few, for example, Samir Minhas, Arafat Minhas, दोनों brothers and somehow both are doing very well. ठीक है, आप शादाब को आप क्या करेंगे, आप 40 बॉल पे 70 मार के जा रहे हैं, आपको वो बंदा करके दे रहा है, what else do you want from an all rounder? भाईजान 10 साल देख लिया ना, मसला बहुत यही देख है। लिया, बहुत चांसेस अब देख लिए। what happens is
के लोग कहते हैं कि दिस इज द बैकिंग कि वी डोंट वांट टू मेक एनी रिस्की डिसीजन, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपने एक रिस्की डिसीजन लिया, आपने शदाब को बिठा दी, किसी और को लेके चले गए, वो फेल कर गया, क्या होगा? शदाब को वापस लेके आओ। क्योंकि आपने फिर साइम टाइप उसको चांसेस देने हैं, जितने उसको चांसेस शायद आपको दे रहे हो उससे हर आधे चीज तो नहीं दे मिल दो। सकती, वो कहते हैं कि बस इतना ही हो सकता है। बस फिर जो आए तो वो ये समझ के आए कि मेरे पास एक सीरीज है, मैं इसमें कुछ करके। अब जो भी है, फरहान साहब ने, साहिबजादा ने, उसको कोई चांसेस शुरू में बड़े ना 90 तुल्ले मिल रहे हम्म। थे, उसने फट लिए, उसने जान नहीं देता। हम्म। सो काम आपने वो वाला करना है। मतलब कि वो लड़का पिछले 5 इनिंग्स में 3 उसकी हम्म। सेंचुरीज हैं, 2 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, एक ये पीएसएल की है। हम्म। फिर आपने करना ये काम है, चाहे जैसे भी हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उधर से ही वो आया, उधर ही परफॉर्म करके आया है हम्म। और लगा हुआ है सर लड़का। बट फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि दैट अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम एवरी डे। मतलब कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप इतना मेंटली केपेबल प्लेयर होना कि भाई आप, वो अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको पकड़ लेते हो और आपको ग्रूम करने की जरूरत नहीं होती, मेंटली आप इतने स्ट्रांग होते हो, ये हर किसी के पास की बात नहीं। मुश्किल है, काफी मुश्किल लोग है। ऐसे होते हैं जो कि मतलब थ्राइव इस पहली प्रेशर बात में तो मुझे करते ही नहीं लगता है। है कि सही कह रहा हूँ, मुझे लगता है अगर आपने डेब्यू कराना है तो आप होम कंडीशन में करा लो, हल्की टीम्स के अगेंस्ट करा लो, रादर देन जाके किसी को ऑस्ट्रेलिया, हम्म। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में डेब्यू करा रहे हो उन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। अब सो थोड़ा सा हल्का उसको रखो और फिर करते फॉर रहो। एग्जाम्पल अगर तो आपने करवाना ही है, तो जैसे कि आपके चाचू हैं, चाचू इज अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल, आप चाचू को क्यों नहीं यूज करते? चाचू को कहाँ यूज करना है? सर चाचू जो है बड़े फिट ऑप्शन थे एट टाइम्स, आपने याद नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया के ना कितने चपेड़े मारते थे, आपने उनको भी जाया कर दिए। नहीं, हमें कोई ना लोकल चाचू चाहिए ना फॉरेन चाचू चाहिए, ये जो नए लड़के आ रहे हैं इनकी टीम बना लो। एंड आगे बढ़ो। और ये हारिस राउफ टाइप जो जाली आपके हीरोज बने हुए हैं ना, उनको निकाल दो, जो के कह रहे हैं कि मैं किसी की बात नहीं सुनता, जो मर्जी लोग कहते रहे, मैं तो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुनता। मतलब तू किसी की सुनना भी नहीं चाहता, तू समझता है कि तू बड़ा बेहतरीन बॉलर है सर क्या? आई थिंक सो आपको ना तो एक आपने वीडियो करनी इम्प्रूव। चाहिए अबाउट ऑल ऑफ योर लव फॉर हारिस रऊफ, ठीक है? कोई, आपको पता है मेरा, मुझे बड़ा प्यार है हारिस हाँ भाई नहीं, से। हम समरी वीडियो निकालेंगे एक 1.25 घंटे की, और जो प्रॉपर लंबा रैंट होगा 5-6 घंटे का, वो हम लोग एक अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आई थिंक सो बनता है एक आपका करना। मैं हारिस भाई के साथ मेरा शदीद प्यार है, उनके साथ मैं And I करूंगा। would love it वन if वे you लव है। ever, I can somehow arrange him to come and have this session with you live. I would absolutely love it. तुक्का ही लग जाए मुझसे। आपने वो इसकी वीडियो देखी थी हारिस रऊफ की, जहाँ ये अपनी बेगम के साथ किसी होटल के बाहर हाँ था और साथ से किसी की आवाज आई थी किसी लड़के की, ये उसको मारने हाँ। गया था। मेरे साथ भी वही होगा फिर उस सेशन के बाद। सो रहने देते हैं वो सेशन, इसी सेशन पे रहते हैं। And I think और so. आई That's it for the थिंक session, guys. See you guys in the next video. We'll be coming up with PSL weekly updates. And उसके साथ साथ basically we'll be coming up with some shorts that are going along, because हम लोग अपने heroes को जो कि actual हैं and जो कि हमने बनाए हुए हैं और deserve नहीं करते, उनकी कुछ series करना चाह रहे हैं, and we'll be coming up with that series soon to you guys. Keep subscribing and liking and sharing. See you guys in the next video. Bye bye.